Hello everyone, this is a new video or this video is the part third in the series of number system और इस part में we will learn different types of numbers that are there जिसमें कि ये मुख्यतः important 10 types हैं which I have written here and एक एक करके सारे टाइप को हम लोग समझेंगे कि natural numbers कैसा होता है, whole numbers क्या होता है and all the way up to co-prime numbers। स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से नेचुरल नंबर्स। हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये डेफिनेशन हम बचपन से समझते हैं। तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि हियर आई एम नॉट मच कंसर्न कि आपको डेफिनेशंस याद है। मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको समझ आ रहा हो कि आखिर ये नेचुरल नंबर होता कैसा नंबर है। तो जो भी नंबर, ऑल दोज नंबर्स विच हेल्प अस टू काउंट समथिंग, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जो हमको किसी चीज को गिनने में मदद करता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी कुछ और बात, जैसे यहाँ पे ये नंबर सारा दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। बट ये कहाँ तक जाएगा? ये जहां तक आप लिख सकते हैं इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कि अगर आपको लगता है इफ यू थिंक दिस इज अ बिग नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, जस्ट ऐड 1 टू इट, इससे बड़ा नंबर भी मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो बस मेरा ये कहना है कि नेचुरल नंबर्स आर इन्फाइनाइटली मेनी, मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ और बात कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो वो 1 होगा। और सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो वो हम बता नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी या हाँ इन्फिनिटी कह सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप के नंबर पे आते हैं जो है होल नंबर्स। अभी जो नेचुरल नंबर हम लोग देखे थे, यहाँ जो नेचुरल नंबर देखे थे जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था, इसी में अगर हम इस जीरो को भी ऐड कर दें, इफ यू ऐड दिस जीरो इनटू दैट सीरीज, अगर इस सीरीज में जीरो को ऐड कर दे तो मेरा ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स हो जाएगा। तो डेफिनेशन की तरह अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर के साथ साथ जब जीरो भी आ जाता है उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या होगा? जीरो होगा। लार्जेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते हैं, दैट कुड बी इंफिनिटी। नेक्स्ट, अभी क्या क्या देख लिए? सबसे पहले हम लोग देखे नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। इसी नेचुरल नंबर के अंदर मेरा होल नंबर आता है जिसको हम w से डिनोट करते हैं। अब ये दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर एक बड़े सेट के अंदर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो अभी इंटीजर्स के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 20 रुपया था। आई हैड 20 रुपीज इन माई पॉकेट एंड समबडी आस्क्ड टू गिव मी 10 आउट ऑफ इट। मतलब कोई मेरे से 10 रुपया मांग लिया। अब जो 10 रुपया मांग लिया तो ये क्या -10 लिखेंगे क्योंकि इट हैज गॉट आउट फ्रॉम आवर पॉकेट। तो आखिर ये -10 कैसा नंबर है? -10 जैसा नंबर तो अभी तक नहीं देखने को मिला था। तो इसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो अब अच्छे से समझते हैं। इसका एक डेफिनेशन जो आई थिंक बहुत सुटेबल होता है कि the negative counterparts of all the natural numbers and the positives as well are called integers। मतलब ये जितना पॉजिटिव नंबर है इन सब का नेगेटिव काउंटर पार्ट, मतलब 1 का नेगेटिव क्या? -1 -2, 2 का -2, 3 का -3, ये सारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बात और है, जैसे ये जीरो। अभी जीरो का नेगेटिव क्या होगा? जीरो का नेगेटिव कुछ नहीं होगा, जीरो अपने आप में बस एक जीरो ही है। तो जीरो कैसा नंबर है? ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव होता है। एक बार और समअप कर देते हैं। इंटीजर्स बेसिकली वो सारा नंबर जो मेरे नेचुरल नंबर में आता है वो तो होता ही है, साथ में उनका नेगेटिव काउंटर पार्ट। नेगेटिव काउंटर पार्ट का मतलब कि उनका नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, जैसे इफ आई आस्क कि 1000 है तो इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा? मतलब नेगेटिव क्या होगा? तो -1000। तो 1000 और -1000 दोनों क्या है? इंटीजर है। यहाँ पे 1000 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये -1000 कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव को हम +ve लिख रहे हैं और नेगेटिव को -v लिख रहे हैं जस्ट टू रिड्यूस द स्पेस, सॉरी या जस्ट टू
यूज लेस स्पेस। ओके, आगे मूव करते हैं। अब आ गए हम लोग रैशनल नंबर्स पे। कैसे नंबर्स पे? रैशनल नंबर्स पे। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है और यहाँ नॉन जीरो इंटीजर लिखा हुआ है। तो चलिए समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है। अभी हमारे टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, बट फिर भी ये टाइप ऑफ नंबर है तो सीखना है। तो रैशनल नंबर कैसा नंबर होता है? तो ऐसा नंबर जिसका जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो। और वहां p क्या हो? कोई इंटीजर हो, जैसा यहाँ लिख रहा है। और q क्या हो? नॉन जीरो इंटीजर हो, मतलब कि q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे फॉर्म का जो भी नंबर है वो सब मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। तो कोई एक इंटीजर लेते हैं पहले 2, और उसके बेस में कोई नंबर लेते हैं, तो मान लेते हैं 1। तो ये मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर है? तो हाँ है। 3 क्या रैशनल नंबर है? तो है। क्यों? क्योंकि 3/1 इसको लिख सकते हैं। 4 क्या मेरा रैशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि इसके बेस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्या यही सब रैशनल नंबर है? नहीं। अगर हम लिखे 3/9 या 3/3 या 3/7, तो 3 क्या है? मेरा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सॉरी, 3 क्या है? मेरा एक इंटीजर है, तो हाँ पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, क्या ये जो q है नीचे का फॉर्म, क्या ये जीरो नहीं है? तो हाँ ये जीरो नहीं है, तो 3/7 भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गया हो। यहाँ एक डेफिनेशन हो सकता है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में, मतलब बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे q जो है वो जीरो के बराबर नहीं। एक और बात, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता? ये 3/0 क्यों नहीं हो सकता है? क्या हो जाएगा अगर 3/0 का? ये कैसा नंबर है? तो ये बात आप लोग सोचेंगे, ये आपके स्टैंडर्ड का है कह सकते हैं, बट अभी इसको डिस्कस करना अगर हम करें तो ज्यादा टाइम ले लेगा। बट आप सोचेंगे कि क्यों 3/0 नहीं हो सकता है, या फॉर दैट मैटर 1000/0, सॉरी 10,000/0 क्यों नहीं हो सकता? ये आप सोचेंगे। ओके, इफ आई गेट टाइम आई विल डिस्कस। मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। अभी रैशनल पढ़े तो इरैशनल पढ़ेंगे। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना जानिए रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस इतना जानिए। जैसे √5, √10, √3, √15, ये सब कैसा नंबर है? इरैशनल है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ज्यादा टाइम ऐसे चीजों पे वेस्ट नहीं करना है विच आर नॉट मच ऑफ यूज। दैट इज व्हाई आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सेट स्लाइड। अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन कर दिए थे रैशनल और इरैशनल के बीच में। ये सारा नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, और ये सब क्या है? मेरा इरैशनल नंबर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पाई मेरा क्या होता है? इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग करेंगे, अब बेसिक बेसिक आ गया मेरे पास नंबर्स। अभी तक क्या क्या प्रोवाइड कर लिए एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर पढ़ लिए, और वी आल्सो हैव कंप्लीटेड इरैशनल नंबर। अब ऑड एंड इवन नंबर्स को एक साथ देखेंगे कि ये क्या कहता है, कैसा नंबर है। तो आप लोग बहुत बार, यू गाइस हैव स्टडीड दिस मेनी अ टाइम्स कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। स्टिल आई विल डिस्कस कि इवन नंबर्स में क्या है, कि इसका डेफिनेशन लिखा है, इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय 2। बेसिकली इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होगा? जस्ट जस्ट द अपोजिट ऑफ इट, कि ऐसा नंबर जो जो पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 2 क्या है? मेरा एक इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर। ठीक है, तो थोड़ा इस पे और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि, वेट लेट मी चेक,
इवन नंबर के बारे में क्या बोले कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। बट ये हमेशा पॉसिबल तो नहीं है कि हर नंबर को हम 2 से डिवाइड करके देखें और वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तभी वो हम कहें कि इवन नंबर है। तो उसके लिए एक और तरीका है कि अगर कोई नंबर, जैसे एक नंबर लेते हैं 4 7 8 9, अगर कोई भी नंबर, अभी एक एग्जांपल के लिए नंबर लिए हैं, इसके एंड में मतलब यूनिट्स प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो कैसा होगा, वो हमेशा इवन नंबर होगा। वी डोंट नीड टू चेक। और इसके अलावा अगर कुछ और हो तो कुछ और क्या हो सकता है, 1 3 5 7 या 9, तो ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। ओके, तो ये बेसिक बेसिक क्लैरिटी, ठीक है। अब बात आता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, इसमें बहुत को डाउट होता है। तो देखिए, पहले तो देखिए कि क्या 0 इवन नंबर है, तो एकदम क्लियरली बता दें कि हाँ 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। सी, तो अगर 0 को डिवाइड करना है तो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 होता है, ये 0 गया, ये पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो 0 एक इवन नंबर है। लेट्स नो डाउट अबाउट दिस, कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी आता है बात कि अगर हमसे इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो हम लोग 2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 2, 0 क्यों नहीं बोलते, 0 तो छोटा। तो देखो अभी बात क्या है ना कि अगर हम नंबर्स को देखें तो जब हम स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछते हैं तो हम वहां पे हमेशा काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं कि काउंट किसको कर रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर जिसको कि हम काउंट कर सकें। तो वो नंबर क्या है, 2 3 4 5, इधर 1, ये सारे नंबर को कंसीडर करते हैं जब हम पूछते हैं स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है। क्यों हम 0 को नहीं कहते हैं, क्योंकि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 0 अगर हम कह दें इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो क्या -2 इवन नंबर नहीं है? अगर इस -2 को हम 2 से डिवाइड करें -1 टाइम्स, तो इसको भी तो ये पूरा पूरा काट रहा है, तो फिर तो -2 इससे और छोटा हो गया। ऐसे तो वी कैन गो टू इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। तो इसी कारण अपने आप को हम लिमिट करते हैं ऐसे नंबर्स में जिसको कि हम यूज करते हैं काउंटिंग नंबर्स में, और इसी कारण हम कहते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बट दिस डज नॉट रियली मीन कि 0 इज नॉट एन इवन नंबर। 0 एक इवन नंबर होता है। आई होप आई हैव डन मोर देन इनफ डिस्कशन ऑन दिस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्राइम नंबर्स। ये अच्छा नंबर है, इसके बारे में आप सबको यू गाइस हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अब ये फैक्टर क्या होता है, तो एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे हम लोग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वहां ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फैक्टर्स को अगर हम यहाँ बताना चाहें तो इतना कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, उसको हम दूसरे नंबर का, मतलब जो नंबर अज्यूम करें उसका फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 लिखा है, विच नंबर कैन डिवाइड 3? 1 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 1 जो है, 1 is called the factor of 3. 1 is called what? The factor of 3. Okay. Let me take another example. Let us take a number 4. So if I ask what are the numbers that can divide 4, we will say 1 can divide 4, 2 can divide 4, and 4 itself can divide 4. So all these 3 numbers are called what? The factors of 4. Okay. So now coming to this. Prime number says, prime number कहता है कि ऐसा नंबर, a number which only has 2 factors, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कौन कौन? 1 और the number itself। एक तो वो 1 होगा उसका फैक्टर, बिकॉज वी नो कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी अदर नंबर। टेक एनी नंबर फॉर योर कन्वीनियंस, 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। और दूसरा कि वो नंबर खुद, दोनों ही बात इजी है। जैसे इफ आई से कि 11 का फैक्टर्स लिखो, तो वी नो कि 1 विल डिवाइड 11 एंड द सेकंड नंबर दैट कैन डिवाइड 11 इज 11 इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक नंबर खुद, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन इसका क्वेश्चन अभी करेंगे उसको उस टाइम पे होगा। यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स का, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर पे। प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट कॉम्पोजिट नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जो ना तो सिर्फ खुद से या 1 से, या फिर उसके अलावा एक और नंबर है जिससे वो डिवाइड होता है। जैसे 4 एक क्लियर है, ये 1 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है, 1 और खुद से तो होता है, साथ में 2 से भी होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नंबर विच कैन बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है? तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जहां पे अगर 2 नंबर, पहले तो को प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर होता है। तो
अगर हम दो नंबर्स को लें, ठीक है, जैसे यहाँ लिया है, एक 15 लिया और एक 18 लिया है, इन दोनों नंबर को सारा नंबर लिखें जो इसको पूरा पूरा क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो 15 को लिखें और 8 को लिखें, ये चार नंबर है। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। मतलब जब दो नंबर जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो फैक्टर 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया काफी बुकिश डेफिनेशन। अब बात आता है कि अगर हमको कोई दो नंबर दे दे और कहे कि बताइए कि क्या ये दोनों नंबर को प्राइम्स है, तो क्या उस टाइम पे विल हैव टू राइट ऑल दीज फैक्टर्स एंड देन चेक? नो, दैट्स एन अदर वे आउट। अगला दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं कोई दो नंबर दे रहा है, एक मिनट के लिए देते हैं एक नंबर दिया 13 और एक नंबर दिया 24, ठीक है, और कहा कि टेल मी आर दीज टू नंबर्स को प्राइम्स, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम हैं? तो हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चन में HCF फाइंड करते हैं। तो 13 और 24 का HCF क्या होगा, 13 बन जा 13, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, इसको फिर 13 से 13 बन जा, सॉरी 11 से 11 बन जा 11, यहाँ आया 2, यहाँ आया 11, 2 5 जा 10, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 2, 2 बन जा 2। तो यहाँ HCF क्या आया, HCF मेरा 1 आया। तो यहां से बात ये समझ आया कि कोई भी दो नंबर, ये क्या हुआ, हाँ, कोई भी दो नंबर को प्राइम तभी कहलाएगा जब उनका HCF 1 हो। ठीक है, तो दो तरीके से बता दिए को प्राइम्स को, आई होप समझ में आया होगा। फाइनली हम लोग सारे टाइप ऑफ नंबर्स को देख लिए जितना हमारे काम का था। अब हम लोग जस्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, जहां हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। जितना भी अब तक वी हैव स्टडीड, प्लीज कीप ऑल दोस थिंग्स इन फोकस। इनका नोट्स जरूर बनाएं, कीप द नोट्स हैंडी। ओके, क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर हम लोग होल नंबर्स देखे, उसके बाद इंटीजर्स देखे, फिर हम लोग रैशनल नंबर्स देखे। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप का नंबर देखे थे, इर्रेशनल नंबर। जब ये दोनों टाइप के नंबर को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो यही मेरा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, तो रियल नंबर कहना हो तो क्या होगा, रैशनल नंबर्स along with irrational numbers are called रियल नंबर्स। मतलब सारा रैशनल नंबर और सारा इर्रेशनल नंबर ही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा डिस्कशन हो गया है, अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है, वी नो कि नहीं होता है, -1 नहीं होता है, -100 नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ऑल द अबव आंसर होगा। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज 5 पाई, 5 पाई कैसा नंबर है, पीछे सिखाए थे पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो 5 पाई भी क्या होगा, मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर, इन सब में इवन नंबर क्या है, पीछे सिखाए। टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड, वी जस्ट सी द लास्ट डिजिट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, दैट नंबर इज कॉल्ड व्हाट, even number. So we can see this 534 has 4 in the end, so it will be my even number. Next question, how many prime numbers are there, how many prime numbers are there from 1 to 20 which are divisible by 2? 1 से 20 तक में कितना प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। पहले तो प्राइम नंबर्स जान चुके हैं कि प्राइम नंबर से सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक वो नंबर 1 और एक वो नंबर खुद। तो सिंपल बात है कि ऐसा एक ही नंबर होगा जिसका 2, जो 2 को पूरा पूरा डिवाइड करे, जो खुद 2 होगा। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जिसका दो फैक्टर होगा, एक 1 और एक 2। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, कितना ऐसा प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि है 2, इसलिए 1 आंसर होगा। ओके, जब बता रहे हैं तो एक और बात बता देते हैं, 2 के अलावा अदर देन 2 कोई भी मेरा इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर, और वो क्या है, वो 2। 2 के अलावा देयर इज नो अदर इवन प्राइम नंबर। तो अगर इवन नहीं है तो बाकी क्या है, ऑड है।
इस बात को ख्याल रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस, आई होप यू आर डूइंग अलोंग विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम बताना। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल दिस। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये मेरा 15 आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द नंबर्स आर ऑड, कौन सा यहाँ पे पेयर है जिसमें दोनों नंबर ऑड है? नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द नंबर्स आर नॉट ऑड, ये नॉट वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, ये नॉट पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों ऑड नहीं है, दोनों नंबर जो है वो ऑड नहीं है। तो वी कैन सी यहाँ दोनों नंबर ऑड है, यहाँ पे भी दोनों नंबर ऑड है, यहाँ पे भी। इसमें जो ये 47,38 लिखा है यहाँ पे, 38 इज एन इवन नंबर और ये ऑड है, इसलिए ये आंसर होगा। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स, पहले 16 ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ है 16। तो इन सब का हमको सम बताना है। तो अभी इसको मैनुअली तो काउंट नहीं करेंगे, आई विल यूज माई पेन, सॉरी आई विल यूज माई फोन। तो ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31। तो ये आया 256। क्या आया? 256। तो आप ऐड करेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? क्या इसको ऐड करके ही आता है ये आंसर? नहीं, एक और मेथड होता है, वो क्या है तो बता देते हैं, इसको हटाते हैं। एक तो ये तरीका था कि इन सारे को ऐड कर लीजिए और आप ले आइए आंसर जैसा कि यहाँ आया। दूसरा, एक बार इसको रिमूव करते हैं, बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट 16, यहाँ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 16, पहला 16। तो जब भी पहला 16 पूछे या पहला 5 पूछे या पहला 7 पूछे या जो भी पूछे और वो ऑड पूछे, तो जो कहा है उसका स्क्वायर कर दो, वही मेरा सम होता है, ठीक है। अगर पहला n ऑड नेचुरल नंबर कहता तो n स्क्वायर होता, पहला 20 कहता तो 20 स्क्वायर होता। तो 16 स्क्वायर क्या होगा? 16 × 16 जो होता है 256। ये मेरा आंसर हो जाएगा 256, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिल गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज वी कैन रिप्रेजेंट 1 एज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 किस कैटेगरी में आएगा? तो 1 क्या है? मेरा रैशनल नंबर है, हाँ है। होल नंबर भी है, हाँ। नेचुरल नंबर भी है, हाँ। तो ये मेरा सब है, 1 जो है वो सबके अंदर में आता है, तो ये ऑल द अबव होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says which of the following statement is false. So we have to tell which out of these 4 statements are not true. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। 0 is a whole number, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 69 is a prime number, ओके ये चेक कर लेंगे। 162 is divisible by 3, 162 3 से डिवाइड होता है, लेट मी चेक। अभी आई एम डूइंग एन एक्चुअल डिवीजन क्योंकि आई हैव नॉट टॉट यू गाइस डिविजिबिलिटी रूल। वंस आई विल टीच डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे डिवाइड करके तो नहीं चेक कर रहे होंगे, वहां पे हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर रहे होंगे। ओके 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये पूरा डिवाइड होता है, तो या 160, ये भी बात ट्रू है। अब ये 69 को चेक करते हैं, क्या 69 प्राइम नंबर है? चेक करने का क्या तरीका है? 69 के फैक्टर्स को लिख के देखेंगे। तो 1 और 69 से तो कटता ही है, बट क्या किसी और नंबर से भी कटता है? यहाँ पे 6 और 9 दोनों दिख रहा है, तो 3 से क्या ये डिवाइड होता है, एक बार देखते हैं। तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, यस ये तो पूरा 3 से कट गया। तो 69 एक प्राइम नंबर है, ये बात फॉल्स है, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, वेट, थोड़ा सा इसको क्लटर हटाते हैं। तो इसका आंसर हुआ ये। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, जहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे कि प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। अब लास्ट बस 2 क्वेश्चन बचा है, एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। ओके, तो अभी तो बताएंगे ये दोनों, तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 इवन नंबर्स। तो पहले 11 इवन नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए, अभी हम बताए थे कि अगर ऑड का फाइंड करना हो, जैसे 15, फर्स्ट 15 ऑड नंबर का तो क्या होता है, एन स्क्वायर फॉर्मूला, ये ऑड के लिए होता है। तो क्या इवन के लिए भी ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो हाँ है। वो क्या है? वो है n इंटू एन प्लस, मतलब कि अगर हमसे 11 फर्स्ट 11 इवन नंबर का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 11 प्लस 1, क्या होगा 11 इंटू 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 12 क्या होगा, 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, 2 3 1, ये क्या आया 132। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या बताएं अभी तक इस इवन ऑर्डर में, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे वहां लास्ट क्वेश्चन में हम देखे थे कि मेरे से फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स का सम पूछा था, तो वहां एक अप्रोच था कि सारे ऑड नंबर्स को पहले लिखिए, फिर उन सबको ऐड कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पे भी अगर फर्स्ट 11 इवन नंबर का पूछा है, तो सारे 11 इवन नंबर्स को लिखिए, उनको ऐड कीजिए और फिर आंसर लाइए। बट ये दोनों ही तरीका, ये तरीका क्या है, ये लेंदी अप्रोच है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमको वहां पे कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो जब भी सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे कितना पूछ रहा था, 11 इवन नंबर्स, तो 11 इंटू 11 प्लस 1, जो आता है 11 इंटू 12, जो अभी सॉल्व करके आया था 132 आई थिंक। तो ये मेरा आंसर होगा। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर ये ऑड होता तो ऑड नंबर का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं आप, एन स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आई गेस हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं लेक्चर के, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पेयर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा पेयर को प्राइम है। को प्राइम चेक करने का तरीका क्या है कि हम उसका वो लिखते हैं, कहते हैं उसको HCF फाइंड करके देखते हैं, या तो फैक्टर्स लिख के चेक करें या HCF देखें, जो हमको उस टाइम पे इजी लगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखना ज्यादा आसान है। अगर इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो ये नंबर देख के अभी पीछे देखे थे कि इसको 3 तो डिवाइड कर देता है, क्या इसको भी 3 डिवाइड कर देता है? हाँ, 3 8 24 होता है। तो इसका एक फैक्टर तो हमको कॉमन दिख रहा है, लेकिन वो फैक्टर 1 नहीं है। को प्राइम होने के लिए फैक्टर 1 होना चाहिए दोनों का, तो ये को प्राइम नहीं है। वैसे ही अगर अगला नंबर देखें 44 और 72, तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि इसका एक फैक्टर 2 होगा और इसका एक फैक्टर एक 2 होगा। तो अगेन ये दोनों में 1 कॉमन फैक्टर तो नहीं है, एक 2 भी है, तो ये मेरा को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, वही बात 15 और 39 के साथ है। वी कैन सी 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सेम इज द केस विद दिस वन एज वेल। तो ये भी मेरा को प्राइम नहीं होगा। तो जब वो 3 नहीं हुआ, तो फाइनली ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए, बट हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। 43 और 69 अगर इन दोनों को देखें, तो वी कैन नॉट इजिली फाइंड एनी फैक्टर्स। आसानी से बता पाना कि इसका कौन सा फैक्टर है, इसका 3 है, बट इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इट इज टफ टू फाइंड, इट इज टफ टू आंसर। तो अभी हम अपना HCF अप्रोच का यूज करेंगे, जो HCF अप्रोच आई डिस्कस्ड व्हाइल सॉल्विंग द सॉरी व्हाइल टीचिंग यू गाइस द को प्राइम नंबर्स। तो वी विल डू द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। 49 को 43 को 43 से पहले 69 को डिवाइड करेंगे। 43 वन 43, दिस इज 6, दिस इज 2। नाउ dividing this 43 with 26 one times, it is 26, this is 7, this is 1, 17 one times 9. Now 9 will divide this 17,
it is the 9 ones are 9, 8, this 8 ones are 8, this is 1, now 8, 8 times is 8. So the HCF here is 1, and if the HCF is 1, such a pair are called co-prime numbers. इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 43 and 69 are co-prime numbers. तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा। ये सारा सवाल आप साथ में मेरे साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आई एम आइटरेटिंग दिस अगेन एंड अगेन। तो आज हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े एक बार रिकैप कर लेते हैं उसको बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। तो आज हम लोग सारे टाइप का नंबर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो सब देखे। ये पहले तो ये 5 देखे, फिर ऑड नंबर्स देखे, फिर इवन नंबर्स देखे, फिर प्राइम नंबर क्या होता है, दैट वी अंडरस्टूड दैट। देयर आफ्टर I taught you guys co-prime numbers and composite numbers. After that I solved a few questions as well, which I highly recommend you guys to solve along with me. So I hope you guys would have had fun while I was teaching, and next video mein we'll check different topic of the same chapter only. Till then, keep learning because that's the only way. Thank you.